Good afternoon, engineers. Today my topic is about the test which is conducted at site before the concreting is started. So today I am going to discuss this topic in front of you, and I will discuss all the details regarding this topic. साइट पे जब कंक्रीटिंग स्टार्ट होती है उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले जो फ्रेशली कंक्रीट होता है जिसको हम कास्ट करने जा रहे हैं, तो उसका हम क्या करते हैं कि हम उसका स्लम टेस्ट करते हैं। तो ये स्लम टेस्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस लिए करते हैं। मैंने पहले यहाँ पे लिखा है कि व्हाट, मतलब कि व्हाट इज स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट है क्या, व्हाई, स्लम टेस्ट को हम क्यों कैरी आउट करते हैं एट साइट, हाउ इट इज कैरीड आउट एट द साइट, व्हाट इज द प्रोसीजर, टाइप्स। जब हम स्लम टेस्ट करते हैं तो उसमें जो स्लम हमारा सबस्ट्रेट कंक्रीट जो होता है उसके टाइप्स क्या है और वैल्यूज क्या क्या होते हैं इसको। तो इन चीजों को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहे। सबसे पहले हमारा यह है कि स्लम टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये क्यों करते हैं हम स्लम टेस्ट, ये क्यों करते हैं। स्लम टेस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक टेस्ट होता है टू मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। एक कंक्रीट की कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए, उसकी वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम ये स्लम टेस्ट साइट पे करते हैं। ये एक बहुत क्विक प्रोसेस होता है साइट पे करने के लिए। इट्स अ क्विक प्रोसीजर एंड इट इज परफॉर्म टू चेक द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेशली मेड कंक्रीट। जो हमारा लॉट आता है, जैसे कि आरसीसी हम कास्ट करने जा रहे हैं, या हम वॉल्स कास्ट करने जा रहे हैं, बीम्स, कॉलम्स, वट एवर स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू कास्ट, उससे पहले जो हमारा फ्रेशली कंक्रीट होता है तो उसका हम स्लम टेस्ट कंडक्ट करते हैं साइट पे। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं ताकि ये जहन में रहे ये क्या है स्लम टेस्ट। इट इज अ टेस्ट which is carried out at site to measure the consistency and workability of freshly made कंक्रीट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इस डेफिनेशन मीन्स कि क्यों ये क्या है, स्लम टेस्ट है, एक टेस्ट है जो हम फ्रेशली मेड कंक्रीट को करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द कंसिस्टेंसी एंड द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी, ये डिफरेंट चीजें हैं, तो मैं इनको आपके सामने आगे रखूंगा कि ये क्या चीजें हैं। तो स्लम टेस्ट क्या है, ये एक टेस्ट है जिसको हम साइट पे कंडक्ट करते हैं, कंक्रीट का टेस्ट करते हैं हम, सिंपल लैंग्वेज में, ले मैन्स लैंग्वेज, कंक्रीट का टेस्ट करते हैं। वाई करते क्यों हैं, इट इज ए टेस्ट विच इज कैरिड आउट एट साइट टू मेजर द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेशली मेड कंक्रीट। हाउ मीन्स व्हाट इज प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसका प्रोसीजर मैं बताता हूं आपको, इसका प्रोसीजर क्या है। और प्रोसीजर जो हमारा है वो कहाँ मिलता है हमें ये प्रोसीजर हम कैरिड आउट करते हैं साइट पे, ये हमें कहाँ पे मिलता है कि कैसे चीजें
कैरी आउट करनी है। प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे करते हैं हम साइट पे। हम खुद ब खुद नहीं करते हैं कि भाई हमें इस तरह करना है या हमने किया हुआ है, बल्कि इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स कोड देते हैं, बाज़ाब्ता कोड होता है जो हमें बताता है। इसमें 2 कोड्स हम यूज़ करते हैं, IS 1199 ये कोड है, और जो हमारा दूसरा कोड है IS 99, और दूसरा हमारा है IS 7320 1974, ये है हमारा 1959। ये 2 हम टेस्ट IS कोड्स। ये जो हमारा ये IS कोड है IS 119, ये हमें बताता है प्रोसीजर की डिटेल्स कि किस किस तरह से प्रोसीजर डिटेल्स। और ये जो हमारा ये IS कोड है, ये हमें बताता है कि हमें हम जो मोल्ड ले रहे हैं, जिसमें हम कंक्रीट का फ्रेशली कंक्रीट का टेस्ट करने जा रहे हैं, वो किस मटेरियल का होना चाहिए, मटेरियल के बारे में बताता है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा मोल्ड है जिससे हम स्लम टेस्ट करते हैं वो कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है। ये एक फ्रस्टम ऑफ कून इसको कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कून। ये कून टाइप का होता है और इसके डायमेंशंस होते हैं। ऊपर भी हॉलो होता है, नीचे साइड से भी हॉलो होता है। इसको हम स्लम कोन कहते हैं या अब्राहम्स कोन। मैं बनाऊंगा अभी आपके सामने वो। इसको बोलते हैं स्लम कोन या कैसा होता है ये, स्टार कून टाइप का होता है। कॉनिकल फ्रस्टम बोलते हैं इसको। ऊपर भी हॉलो होता है, नीचे भी हॉलो होता है। नीचे जो डायमेंशन है आपकी, ये डायमेंशन है आपकी 220 सेंटीमीटर या 200 mm। ऊपर वाला जो होता है वो होता है 100 mm या 10 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितनी है होती है इसकी, हाइट होती है इसकी 300 mm। और इसमें यहाँ पे हैंडल्स भी होते हैं इस तरह, जिससे हम फिर मतलब जो हमें हेल्प करता है उठाने में। मैं आपको बताऊंगा आगे प्रोसीजर कैसे किस तरह करते हैं। तो ये कोन, ये फ्रस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, किस मटेरियल का बना होना चाहिए, ये हमें IS 7320 1974 बोलता है कि ये जो हमारा मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल हमारा गैल्वेनाइज्ड किससे बना होगा, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट से बना होगा। ये एल्युमिनियम का हम IS बोलता है कि एल्युमिनियम का हम यूज नहीं करेंगे। और इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इसकी थिकनेस 1.6 mm ये थिक होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ कुछ और चीजें होती हैं। एक तो आपका ये हो गया, मैं आपको दोबारा से बनाऊंगा ये ताकि एक ही फिगर में सारा कुछ आ जाए।
हैंडल टाइप के यहाँ पे कुछ हैंडल टाइप जैसे हम उठाते हैं, और इसके साथ होती है एक रॉड। ये आयरन रॉड होती है, 600 mm इसकी लेंथ होती है और 16 mm इसका डाया होता है। ठीक है, और बेस प्लेट होगा और एक बेस प्लेट होता है जिस पे रेस्ट करता है। सिंपल सा होता है इस तरह वो बेस प्लेट, और इसमें यहाँ पे थोड़ी सी वो नट बोल्ट टाइप का होता है जिसमें ये फिक्स होता है। ये इधर फिक्स होता है और ये इसमें फिक्स होता है, इस पे रेस्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला पहले कि ये जो हमारा IS 1959 ये हमें प्रोसीजर डिटेल्स बताता है। मटेरियल तो हमें IS 7320 1974 ने बोला है, मटेरियल हमें इसने बोला है कि मटेरियल किस टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और अब प्रोसीजर क्या है इसका। मेजॉरिटी जो इंजीनियर्स है वो साइड पे गलती कर देते हैं कि जब हम इस कोन में कंक्रीट डालते हैं तो मेजॉरिटी मैंने देखा है साइड पे इंजीनियर्स वो बोलते हैं कि इसको 3 पार्ट्स में फिल करो, 300 को इस हाइट को 300 इस कोन को 3 पार्ट्स में इसको फिल करो, मगर ये गलत है। 3 पार्ट्स ये गलत है। IS 119 बोलता है कि इसको 4 पार्ट्स में फिल करके जब आप 1/4 पार्ट इसका फिल करोगे तो इसकी रैमिंग करनी है, टैंपिंग करनी है 25 टाइम्स इस रॉड से। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आप इसको फिल करोगे कंक्रीट से, तो दोबारा से 25 टाइम्स इसको टैंपिंग करनी है। इसके बाद दोबारा से आप इसको फिल करोगे तो दोबारा से आप इसमें टैंपिंग करोगे 25 टाइम्स, और लास्ट में इसको आप फिल करोगे ऊपर तक तो 25 टाइम्स अभी भी इसको आप टैंपिंग करोगे। जब ये ऊपर तक फिल हो जाएगा तो इसको फिर इस हैंडल की विद हेल्प ऑफ दिस हैंडल्स हमें इसको पुश ऊपर करना है वर्टिकली। इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है बल्कि ऊपर इसको टेढ़ा करना है, ऊपर उठाना है ताकि जो हमारा कंक्रीट है वो हमें दिखे कि वो जो सबसाइड हुआ है या नहीं हुआ है, वो किस अंदाजे में सबसाइड हुआ है। अगर वो सबसाइड हुआ है तो इन विच वे इट सबसाइड्स, दैट सबसिडेंस इज कॉल्ड स्लंप, और वही हमें स्लंप वैल्यू देता है। हाउ, ये प्रोसीजर हमें बताता है IS 119 1959। अब टाइप्स, जब हम स्लंप टेस्ट करते हैं तो हमारा कंक्रीट किस किस अंदाजे से आ सकता है, ये भी तो क्वेश्चन है ना, कि जब आप स्लंप टेस्ट कर रहे हो तो हमारा कंक्रीट जब आप उठा रहे हो, इसमें कंक्रीट फिल हो गया, आप उसको उठा रहे हो वर्टिकली, तो आपका कंक्रीट तो हो सकता है आपका कंक्रीट इस तरीके से रहे जब आपने इसको उठाया। ये आपका स्लंप कोन मैंने दिखाया, कंक्रीट इस तरह से रहे। इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं हम इस ट्रू स्लंप। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्लंप क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि स्लंप वैल्यू है वो हम कैसे देखते हैं। इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि हमारा जो
कंक्रीट है वो इस अंदाजे से वहां पे दिखे हमें। जब हम स्लम्प कोन को ऊपर उठाएंगे वर्टिकली, वो इस तरीके से हो सकता है। ये मैं दूसरा पेन इस्तेमाल करूंगा। यहां से थोड़ा ये शेयर कोलैप्स हो जाए, तो इसको बोलते हैं हम शेयर स्लम्प। या अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा, हमारा वाटर ज्यादा यूज किया होगा, तो हो सकता है हमारा इस तरीके से हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर, जब हम कोन को उठा ले वर्टिकली, वो इस तरह आ सकता है, पूरा नीचे तक आएगा ये फ्लो ऐसे। तो ये कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको बोलते हैं कोलैप्स होना है, कोलैप्स कर रही है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि स्लम्प जो है, स्लम्प टेस्ट, ये क्या टेस्ट होता है? ये वो टेस्ट होता है जिसको हम कैरी आउट करते हैं टू चेक मेजर द कंसिस्टेंसी एंड द वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेशली मेड कंक्रीट। तो इसके लिए हम 2 IS कोड इस्तेमाल करते हैं। वो क्या क्या हमारे पास? IS 119 1959, IS 7320 1974। IS 119 1959 यहाँ भी बताता है प्रोसीजर ड्रिल्स कैसे करना है, किस तरीके से करना है, टैंपिंग कितनी बार करनी है, किस हिसाब से कंक्रीट फिल करना है। और IS 7320 1974 में मटेरियल के बारे में बताता है कि मटेरियल गैल्वेनाइज्ड आयरन होना चाहिए, एल्युमिनियम एक्सेप्टेबल नहीं है, थिकनेस 1.6 mm होनी चाहिए। ये चीजें बताता है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हम कंक्रीट फिल करेंगे, 1/4 पार्ट इसका, फिर 1/4, फिर 1/4 4 टाइम्स हम इसमें कंक्रीट फिल करेंगे, और फिर 25 टाइम्स रैमिंग करेंगे हर एक लेयर को 25 टाइम्स। तो फिर हम उसको उठाएंगे वर्टिकली, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ताकि हम देखें कंक्रीट जो है वो कैसे उसका गिरने का अंदाजा कैसा है। अगर वो इस तरह से गिरा तो उसको ट्रू स्लम्प बोलते हैं, अगर वो इस तरह से गिरा तो उसको शेयर स्लम्प बोलते हैं, अगर वो इस तरह से गिरा, पूरा बह गया, बहने टाइप लगा, फ्लो उसका ज्यादा हो, बह गया पूरा, तो उसको कोलैप्स बोलते हैं। ये अनएक्सेप्टेबल है, ये भी अनएक्सेप्टेबल है। ट्रू स्लम्प हमारा एक्सेप्टेबल होता है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि हम ये जो मेजर करते हैं स्लम्प वैल्यू, ये स्लम्प वैल्यू हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ये हम मेजर करते हैं अगर हमारे पास ये हमारा कोन है, ठीक है, ये हमारा कोन है। मान के चलो जब हमने कोन को उठाया तो हमारा कंक्रीट जो है वो कुछ इस तरह से गिर गया, इस तरह से उसकी लास्ट पोजीशन रहेगी ऐसे। तो हम एक तरीका ये होता है कि हम एक और ये लेंगे, लेवल एक लेंगे, लेवल टाइप का। तो यहां से फिर इस लेवल से बॉटम तक, और ये जो कंक्रीट है इसके टॉप तक जो ये डिस्टेंस है mm, इन mm, दिस वैल्यू is called slump value। ये हमारा स्लम्प कोन है, ये हमारा कंक्रीट इस तरह से इसने पोजीशन एक्यूर की, और फिर हमने इस कोनिकल फ्रस्टम को इसको साइड में रखा, यहाँ पे एक लेवल ली, और इसके टॉप से इसके कंक्रीट के टॉप तक जो डिस्टेंस है वो हमें स्लम्प वैल्यू देता है। दैट गिव्स अस द स्लम्प वैल्यू। अब इसमें IS 456 हमारा कोड एक है, IS 4562000, इससे सारे फैमिलियर होंगे कि इसने हमें वैल्यूज दिए हैं कुछ के, इसके वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं और किस कंडीशन में कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं। तो इसका वैल्यू एज पर IS 4562000 कौन कौन से वैल्यूज होते हैं। अगर हमारे पास
लाइटली रेनफोर्स्ड क्या क्या होगा, बीम होगा, कॉलम होगा या वॉल होगा। तो हमारा स्लंप वैल्यू इसमें कितना होगा, स्लंप वैल्यू डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, हमें वर्केबिलिटी देता है। इसमें हम लाइटली रेनफोर्स्ड है ना, तो हम लो बोलेंगे कि लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होनी चाहिए, और वैल्यू हमारा बोलता है 25 से 75 mm होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर हमारा हैवीली रेनफोर्स्ड बीम होगा, कॉलम होगा या वाल्स होंगे, इसमें हम मीडियम टाइप का लेते हैं, जिसका वैल्यू आईएस बोलता है 50 to 100 या 75 to 100, डिपेंड्स अपॉन द हैवली कितना रेनफोर्समेंट कितना है। इसके बाद अगर हमारा पंप्ड कंक्रीट होगा या इन सीटू पाइलिंग होगी साइट पे ही, तो इसमें हमारी ऑब्वियसली हमारी वर्केबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और वैल्यू बोलता है 150, यानी कि पंप्ड कंक्रीट इन सीटू पाइलिंग हमें पाइलिंग करनी है, तो पाइलिंग में हम केज का इस्तेमाल, उसको हाईली रेनफोर्समेंट होता है उसमें। अगर हम ज्यादा, यानी कि इसमें मैं समझाऊंगा, ये बोल रहा है कि पंप हैवली रेनफोर्समेंट बीम्स कॉलम्स 50 to 100 होना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू हमारा 50 to 100 होना चाहिए। और पंप्ड कंक्रीट सीटू जिसमें बहुत रेनफोर्समेंट होता है और उसके लिए वर्केबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसके लिए 100 to 50 बोला है, यानी कि 100 to 50, यानी कि नीचे आएगा क्योंकि उसमें वाटर सीमेंट रेशो ठीक ठाक होगा। तो ये हमारा आईएस 45620 बोलता है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बोला कि ये स्लम्प कौन होता है, इसमें मैंने आपको बोला कि ये 100 mm का है, ये 200 mm है, और ये आपका हाइट इसकी 300 mm होती है। इसमें एक टॉलरेंस दिया है कि कितनी, आईएस कोड ने दिया है टॉलरेंस कि अगर आपका 200 mm ये साइड है, तो इसमें टॉलरेंस है कि +3 mm अगर ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं है, या कम होगा 1.5 mm कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके 100 mm में ये वाला, अगर आपका +3 इसमें भी ज्यादा होगा mm या -1.5 कम होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपका 300 mm में डिफरेंट दिया है, +-1.5 mm अगर ऊंच नीच होगी, कम या ज्यादा होगा, तो उसमें भी हमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये था हमारा स्लम्प टेस्ट के बारे में कुछ नॉलेज। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि पहले मैंने आपको बोला था कि ये जो कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये डिफरेंट किस तरीके से है, डिफरेंट ही इस तरीके से हैं कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी की। मैं आपको सिंपल कंसिस्टेंसी वर्केबिलिटी, ये अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है और ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ड्राई मिक्स है, ड्राई मिक्स में आप बताइए कि ड्राई मिक्स में हमारा वॉल्यूम जो है, हमारा जो ड्राई मिक्स में हमारा स्लम्प वैल्यू ज्यादा होगा कम होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी लो। तो स्लम्प वैल्यू, क्योंकि कंक्रीट तो ऊपर ही रहेगा, ड्राई है तो ऊपर ही रहेगा, वाटर सीमेंट रेशो कम है, तो हमारा जो ये जो हमारा ये वाली हाइट, ये जो हमारी ये वाली हाइट है, अगर ड्राई है तो ये तो ऊपर ही रहेगा, इस तरह पूरा गिरेगा तो नहीं, तो हमारा स्लम्प वैल्यू कम होगा। और उस कम की वजह से अगर हम रोलर हैवी स्ट्रक्चर्स होंगे, हमारे पास लार्ज स्ट्रक्चर्स होंगे, हमारे पास लार्ज
स्ट्रक्चर्स, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राई मिक्स। वी आर यूजिंग ड्राई मिक्स, और एंड फॉर कंपैक्शन वी आर यूजिंग रोलर कंपैक्टर। ठीक है, वी आर यूजिंग रोलर कंपैक्टर। तो ठीक है, मगर अगर यही कंक्रीट होगा, इसी कंक्रीट को हम, ये ड्राई मिक्स जो होगा यही कंक्रीट, इसी कंक्रीट को हम थिन वॉल्स या बीम्स, थिन स्ट्रक्चर्स में यूज करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि ये ठीक रहेगा? नहीं, थिन वॉल्स में ड्राई मिक्स तो घुसेगा ही नहीं पहले। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी इसकी सेम रही, मगर वर्केबिलिटी जो डिफरेंट है, यहां पे वर्केबल रहा है, यहां पे वर्केबल नहीं रहा, मगर कंक्रीट की कंसिस्टेंसी यहां सेम है। एक बार मैं सिंपल सा एक रिवाइज दूंगा आपको कि मैं क्या डिटेल्स आपको बताइए। सिंपल सा रिवाइज देंगे हम यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि स्लम्प टेस्ट जो है ये क्या होता है। स्लम्प टेस्ट ये एक टेस्ट होता है जो हम फ्रेशली कंक्रीट को करते हैं। वाई, क्यों करते हैं? टू मेजर द कंसिस्टेंसी एंड वर्केबिलिटी ऑफ फ्रेशली मेड कंक्रीट। ठीक है, इसके बाद हम इसको कैसे करते हैं? हमारे पास एक कोन होता है जिसको हम बोलते हैं स्लम्प कोन या अब्राहम कोन, जो हमें इसकी डिटेल 1959 हमें बताता है। इसको हम कैसे करते हैं? हम कंक्रीट इसमें फिल करते हैं 1/4 पार्ट 4 टाइम्स इसमें कंक्रीट फिल करते हैं, और हर एक पार्ट को 25 टाइम्स हम टेम्परिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड विच इज 16 mm इन डाया एंड 600 mm लेंथ। तो फिर हम इसको वर्टिकली उठाते हैं और हम देखते हैं कि कंक्रीट ने कैसी शेप एक्योर की। अगर इसने ऐसी शेप एक्योर की तो उसको हम बोलते हैं ट्रू स्लम्प। अगर इसने ऐसी शेप एक्योर की तो शेयर स्लम्प। अगर इसने ऐसी लाइक ए फ्लो, ये गिर गया पूरा, तो इसको कोलैप्स बोलते हैं। और फिर हम स्लम्प वैल्यू किसको बोलते हैं? कि जो हमारे कॉनिकल फ्रस्टम उसका टॉप, और जो हमारा कंक्रीट उसका टॉप है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें स्लम्प वैल्यू बताता है। और उसके बाद मैंने आपको बोला कि IS 456 हमें कौन कौन सी वैल्यूज बोलता है कि अगर हमारे पास लाइट रेनफोर्स होगा तो उसमें लो होगा, तो उसमें 25 to 75 mm होगा। अगर हैवी रेनफोर्स होगा उसमें मीडियम 50। तो ये हमारे वैल्यूज जो IS 456 पे अवेलेबल है। तो गाइज आई थिंक ये वीडियो अच्छी रही होगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन रखता हूं कि हमारा जो ये कॉनिकल फ्रस्टम है, जिसको अब्राहम्स कोन भी बोलते हैं, इसका वॉल्यूम मुझे बताइए कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना है। तो इसका हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ दिस अब्राहम्स कोन और स्लम्प कोन, इसका मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर और CFT दोनों एक्सेप्टेबल है। ओके, टेक केयर।